अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूं कूंट फार्म में चकवाल के अंदर और यहाँ पर किसान मेले का अहतमाम किया गया है पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से। ये उसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म है और यहाँ पर मुख्तलिफ रिसर्च के हवाले से एक्टिविटीज़ जारी सारी रहती हैं। यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स नस्ब किए गए हैं जिसमें सीड से रिलेटेड कंपनीज़, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कैपिटलाइजेशन के हवाले से प्रोडक्ट्स उनकी, जिसमें हनी बी की रिसर्च की बात हो रही है, ऑलिव रिसर्च की बात की जा रही है, सीड वेजिटेबल सीड्स की रिसर्च के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद हैं। इस एग्ज़िबिशन को लगाने का मकसद ये है कि यहाँ के किसान को एजुकेट किया जा सके और यहाँ की जो पोटवार रीजन की नीड्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पानी की कमी है, तो पानी की कमी के ऊपर काम करने के लिए और बेहतर इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और रेन गन वाटर सिस्टम के हवाले से भी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको इस रीजन के हवाले से हम लोग बता सकें और जो कंपनीज़ यहाँ पर आज आई हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकें। और ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर मौजूद है, तो हम हमारे ऐसे किसान भाई जो ज़राअत के हवाले से आसान कर्ज़ों की फरहमी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बैंकिंग सहूलियत है उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। तो आइए टूर लेते हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नुमाइंदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी एक स्टॉल यहाँ पर मुनक्कद है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनके स्टॉल के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर शेख। मैं BS 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ हॉर्टिकल्चर का। तो ये हमारा स्टॉल है, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का एग्जीबिशन स्टॉल है। ठीक है। इसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स के जितने भी मुख्तलिफ हमारे उनके चीज़ें उन्होंने बनाई उसको हम एग्जीबिशन के लिए डिस्प्ले किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक चाइनीज़ टनल है, ये स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए होती है। 6 सोलर टनल इसको नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बनाई गई ताकि आपको ऑफ सीजनल क्रॉप्स हम ग्रो कर पाएँ। ये हमारे कूंट फार्म में आगे राइट साइड पे हमारे यहाँ इस्टेब्लिश भी है ये। सिमिलरली हमारे ये कुछ टेरेरियम्स है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए ये। जैसे ये होता है, ये हम अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट रखते हैं और ये टेरेरियम्स अगर आप सही तरह एक लेयर बाय लेयर और सही तरह अच्छी तरह बनाएं, ये फॉर ईयर्स आप क्लोज भी रख सकते हैं उनको। ये अंदर अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली कुछ हमारे ये एक हमारे स्टूडेंट है जो साथ बिज़नेस भी करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, वो अपने क्रॉस उन्होंने बेचते हैं अपने ये ऑर्नामेंटल डिज़ाइन के मुख्तलिफ पॉट्स ही बेचते हैं। और साथ में हमारे उनके कुछ प्लांट्स भी हैं, सक्यूलेंट्स हैं, कुछ वर्तियाँ पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे, और इसको हम उससे शेड में नहीं रख सकते, ये हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर तोकीर साहब हैं, उनके अंडर जिंजर के उन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए आर्टिफिशियल प्रोपोगेटेड प्लांट्स बनाए हुए हैं। तो ये उनकी बाकायदा एक्सटेंसिव रिसर्च है उनकी, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया इस पर। क्योंकि हमारे आपको जिस तरह शायद पता हो कि हमारी जिंजर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो आती है वो होती है चाइना से आती है मोस्टली। इससे ये होता है हमने ऐसी अडॉप्टेबल वैरायटी डेवलप की है जो हमारे पाकिस्तान में हम ग्रो कर सकें। इसके फील्ड ट्रायल्स हमने जब किए थे, हमारे सर ने कंडक्ट कराए, तो उसके बड़े अच्छा रिस्पॉन्स आया था हमें। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं आप लोगों के ना स्टॉल पे देख रहा हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री क्या करती है? बेसिकली ये हमारी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लेबॉर्ट्री जो डेवलप हुई थी वो है। तो इसमें हमने ऐसा प्लांट के जो स्मॉल एक लीफ का पार्ट लेके उसको हमने पहले डिसइंफेक्ट करके सैनिटाइज करके उसको हमने ऐसा आर्टिफिशियल मीडिया में सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ बॉटम में हमने एक ब्रॉस मीडिया बनाया हुआ है इस पर। तो हमने उस पर इसको हमने बिल्कुल स्मॉल एक लीफ का टुकड़ा लिया था, उसको हमने यहाँ पे प्लांट किया, ब्रीड नहीं था, हमने प्रोपोगेट किया। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेट किया, तो हमारे मदर प्लांट्स आइडेंटिकल हमें प्लांट्स मिल गए और इससे हम इसको ना एक्सपेरिमेंट करके हमने इसको अडॉप्टेबल बना दिया। इससे ये होता है कि आप एक मखसूस एनवायरनमेंट में ना ज़्यादा प्लांट प्रोपोगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीशी है, हमें एक हमारे लिए एक बड़ी मेडिसिन वैल्यू रखती है, वो अगर दुनिया से ख़त्म हो जाती है, उसका एक प्लांट रहता है, एक प्लांट से आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट से आप डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब कि जब हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बना रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी जो मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ है जो अभी मौजूद नहीं है, आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप कंट्रोल इन्वायरमेंट दें। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, बेस्ट ऑफ लक। और आगे मूव करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मज़ीद चीज़ें मौजूद हैं। जाफ़र एग्रो सर्विसेज जो चकवाल की कंपनी है, उनके हम लोग स्टॉल पे मौजूद है। आइए उनके नुमाइंदे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? आबिद शेर अली। आबिद शेर अली। आबिद, मुझे ये बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है? हमारे कंपनी जो है ना बेसिक फर्टिलाइज़र पे काम करती है, इंसेक्टिसाइड पे काम करती है और इसके अलावा जो है ना फंजीसाइड पे भी। ठीक है, अभी आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं? अभी जो है हमारे पास फंजीसाइड भी मौजूद है
और इंसेक्टिसाइड भी मौजूद है, वेजिसाइड भी मौजूद है। इसके अलावा जो है ना सेलो पोटाश वगैरह, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे हमारे पास अभी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये जाफ़र एग्रो का है और ये लोग फर्टिलाइज़र में मेजरली काम कर रहे हैं। बाकी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आबिद भाई ने बताई हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। यूएम एंटरप्राइजेस के स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर उमर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की कंपनी मेजरली लाइफ स्टॉक में किस चीज़ों में जो है वो डील करती है? हमारी जो कंपनी यूएम एंटरप्राइजेस है, ये बेसिकली कराची बेस्ड फर्म है। तो हम इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्री से। हमारा पोल्ट्री का भी एक सेक्टर है, उसके अलावा हमारा न्यूट्रिशन का भी सेगमेंट है। अभी करंटली जो यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, ये लाइफ स्टॉक के हवाले से है, लार्ज एनिमल्स के लिए। तो उसमें जो बेसिकली जो डिजीज़ आजकल चल रही है, कोई एफएमडी है या इसके गलगोटू के लिहाज से, उसमें हमारा पूरा एक पोर्टफोलियो हमारे पास मेडिसिन के, एंटीबायोटिक्स भी हैं, एनसेड्स भी हैं, उसमें सप्लीमेंट्स भी हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हम एक पूरा एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर की वेलफेयर के लिए, ताकि उनको जो भी मसाइल हैं उनका हम हल उनको पेश कर रहे हैं। ठीक है। मेजरली किन चीज़ों में जो है वो ज़रूरत पड़ती है लाइफ स्टॉक से रिलेटेड? ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान में पाई जाती हैं? पाकिस्तान में कुछ वायरल डिजीज़ भी हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी हैं। मोस्टली जैसे वायरल हैं उसमें मुंह खुर आ जाता है, एफएमडी जो है। उसके अलावा लंपी स्किन डिजीज़ है जो पिछले को 2-3 साल पहले आई है, उसने काफ़ी सारा लॉस भी उसमें फार्मर्स का हुआ है। तो इसके अलावा गलगोटू की भी है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उसमें मेस्टाइटिस आता है जो कि साड़ू है। और इसके अलावा जो बाकी मेटाइटिस है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उसका पूरा एक हम उसमें जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। सो मतलब कि वेटनरी से रिलेटेड और ख़ासतौर पे लाइफ स्टॉक में बड़े एनिमल्स को आप लोग जो है वो डील करते हैं, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो आपकी बीमारी कोई नई पैदा होती है तो उस पर भी आप लोगों की रिसर्च चलती है या क्या प्रोसेस है? हाँ जी, उसके बाकायदा रिसर्च वर्क होता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी बैक्टीरिया है या जो भी वायरल उसका इटियोलॉजी है, जो भी उसकी काज है, उसके अगेंस्ट पूरी रिसर्च वर्क होता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग यहाँ पर लोकली यहाँ पर मेडिसिन बना रहे हैं इंटरनेशनल? नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, डिफरेंट 52 कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बेस्ट ऑफ लक। किसान मेले में बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के एक स्टॉल है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं एक शख्सियत से। पाक ऑलिव एक कंपनी है, ऑलिव फ्रेश भी इस कंपनी का जो है वो एक सेकंड फॉर्म है, सिस्टर कंपनी, और ये अरसे दराज से ऑलिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने बेशुमार प्रोडक्ट्स बनाई हैं। वो प्रोडक्ट्स आप लोग मेरे सामने इस वक्त देख रहे हैं। फर्दन हम लोग जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑलिव फाउंडेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं और पाक ऑलिव के CEO भी हैं, जनाब सैयद यूसुफ अली शाह साहब। अच्छा यूसुफ साहब, मैं देख रहा हूँ कि पाक ऑलिव्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और उसमें ऑलिव्स में ऑलिव ऑयल तो है ही है, लेकिन ये टेबल ऑलिव्स भी हैं, ऑलिव पेस्ट है, ऑलिव तस्बीह है, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक ऑलिव से कैसे इतनी चीज़ें जो है वो बन सकती हैं और इसकी साइंटिफिकली रिसर्च कैसे आप लोग करती हैं? ये प्रोसेस कैसे अरसे दराज से चला रहे हैं? ये काफ़ी अरसे से PCIR के साथ भी हमारा रब्ता है। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उधर लैब में भेजते हैं, वहाँ से टेस्ट करवाते हैं। बल्कि अभी जो हमारे पास साइल पड़ा है ये हम ऑलरेडी टेस्ट करवा चुके हैं। उसी का प्रिंट जो है ना पीछे हमने लगा भी दिया है, ठीक है, ताकि लोग मुतमईन हों। ठीक है, हम निकलता हुआ भी दिखाते हैं। बाकी जिस तरह कोई जहन में आई बात कि जी ये चीज़ इसकी बन सकती है, ठीक है, तो उसको बनाना शुरू कर दिया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू में गलतियाँ पुताइयाँ भी होती रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको मैनेज कर। मेजरली आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? इसमें हमारा ओलिव ऑयल ज़्यादा चलता है, हमारी ओलिव अचार, मुरब्बा हमारा, ठीक है, ओलिव टी ये ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। परफ्यूम अभी नए लॉन्च किए हैं इस साल, तो वो बहुत ज़्यादा सबसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो मुख्तसर ये है कि जिस चीज़ को भी हाथ रखें इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नहीं। तो आप यहाँ पर परफ्यूम जिस तरीके से बना रहे हैं वो ऑलिव ही सिर्फ उसका ही एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ 6 चीज़ें सर, उसी की 6 चीज़ें ओलिव के दरख्त की 6 चीज़ों के हमने उठा के वो जो बनाने वाले हैं उसको दे देते हैं मटेरियल, और उसका बेस वो रख के फिर जो है ना वो 6 किस्म के हम परफ्यूम बनवाते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ऐसी चीज़ जिस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऑलिव ऑयल तो मिलेगा। इन्होंने बताया कि अचार भी ये बना रहे हैं, तो अचार भी समझ में आता है कि हम लोग आमले का, रीठे का, इस चीज़ों का अचार देखते हैं।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले इसको इन्होंने एक मीठे फॉर्म में कैसे जो है वो तब्दील किया है, ये आप लोग देखेंगे। ऑलिव पीनट रेवड़ी इन्होंने बनाई है। अब चकवाल की वैसे भी रेवड़ी जो है वो बड़ी मशहूर है और इसका टेस्ट मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, इंतहाई लजीज है और इन्होंने बड़ा बैलेंस्ड किया है टेस्ट इसको। अच्छा, मुझे ना अब हमारे नाजरीन के लिए जो किसान भी देख रहे हैं और जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी ये बताएं कि इस बिज़नेस में फ़ायदा कितना है, क्योंकि ऑलिव में देख रहा हूँ और आपने आजकल की नीड को जो एड्रेस किया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो एक हाई रीच जो है वो डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान, इसमें एक्सपोर्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ये बिज़नेस वाइज कैसा जो है वो मंसूबा है? इसमें सर ये था कि हमारी जो बच्ची हैं उनके चेहरे जब देखें तो सारे भरे होते हैं दानों से, पिंपल्स से, ठीक है। तो उससे ख्याल आया और जब इस पे हमने कॉस्मेटिक्स पे काम किया तो उसमें हमने ये देखा है कि सारा स्टीरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मरकरी का इस्तेमाल ज़्यादा है, बल्कि वो वक्ती तौर पे तो ठीक करते हैं लेकिन उसके बाद उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। जी हाँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब इस पे हमने डीप इस पे काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिज़ल्ट मिलने शुरू हुए और अभी तक जिसने भी हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए वो दोबारा मांग रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने भी मुझे बुलाया, तो जब उनको भी मैंने मीटिंग हुई, उनके साथ बातचीत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी 2 कंपनियां आ चुकी हैं जो अब आप मेडिसिन के थ्रू करेंगे। जी हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा यूसुफ साहब आपसे मिलके, आपका जो है वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ ज़राअत के हवाले से फील्ड में लगा दी हैं और ऑलिव की प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। रेवड़ी का जिक्र करें, हम लोग ऑलिव ऑयल का जिक्र करें, पिकल का जिक्र करें, लेकिन उसके अलावा ये प्रोडक्ट्स जो हमारे सामने मौजूद हैं ब्यूटी के फॉर्म में, इसमें आपको फेशियल सीरम्स मिल रहे हैं, हेयर सीरम मिल रहे हैं, आपको शैम्पू मिल रहे हैं, लिप बाम मिल रही है। सो मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनिकली पाकिस्तान के अंदर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिनके ऊपर काम किया जाए तो उनसे हाई एंड प्रोडक्ट्स बना के हम लोग एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं और यही मकसद है इस किसान मेले का, यही मकसद है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी। इस वक्त जो स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ ये महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से स्टॉल लगाया गया वाटर मैनेजमेंट के, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने यहाँ पर स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम के हवाले से अपनी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सो मेरे साथ एक साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, इंजीनियर उसामा। अच्छा उसामा भाई, मुझे बताइएगा कि ये स्पेसिफिकली ड्रिप इरीगेशन के लिए है या इसमें मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं? ये और मुख्तलिफ भी चीज़ें हैं क्योंकि ये ड्रिप इरीगेशन भी है, स्प्रिंकलर इरीगेशन भी है, क्योंकि ये हमारे जो इरीगेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक इनलाइन होती है, एक ऑनलाइन होती है। इनलाइन जो होती है वो हमारी ख़ुसूसन जो है ना वेजिटेबल्स के लिए होती है और जो ऑनलाइन होती है वो हमारी ऑर्चर्ड्स के लिए होती है ना। बेसिक इसका जो कंसेप्ट है ये है कि हम पानी को कंजर्व करने के लिए जो है ना ये स्कीम्स वगैरह लगाते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच सके, कम पानी में हम ज़्यादा फसल जो है ना वो होगा। ख़ास तौर पे जिस हम खित्ते के अंदर खड़े हुए हैं पोटवार रीजन, यहाँ पर इसकी कितनी ज़रूरत है? यहाँ पर इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे पोटोहार में जो है ना वो पानी की सतह बहुत ही नीचे है, पानी है नहीं। तो इसके लिए जो है ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि उन्होंने ये स्कीम्स दी हुई हैं जिस पर 75% गवर्नमेंट शेयर पे करती है और 25% जो है ना वो फार्मर के शेयर्स हैं। तो इस हिसाब से जो है ना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी और पोटोहार में तो बहुत सूटेबल है। मतलब आपने अगर ड्रिप इरीगेशन लगवाना है या स्प्रिंकलर की तरफ जाना है, वो रेन गन की तरफ जाना है, तो हर चीज़ पे उसकी ज़मीन की असेसमेंट करने के बाद आप लोग उसको प्लान देते हैं और उसकी बाद में जितनी भी लागत आ रही होती है 75% उसका हुकूमत पंजाब उठा रही है और 25% दे रही है। जी 25% जो है ना वो गवर्नमेंट देना और 75% जो है ना वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के स्टॉल से। डेफिनेटली जी स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम सब अडॉप्ट कर रहे हैं इस वक्त। ज़रूरत भी यही है कि आप बड़े सेंट्रल प्राइवेट सिस्टम की तरफ अगर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपनी फसलों को और ख़ासतौर पे पोटवार जैसे रीजन जहाँ पर बारानी सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मौजूद है, मिनी डैम्स के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है, लेकिन ये स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आरिफ सीड कंपनी के स्टॉल पे हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम चौधरी सरवर कंबो है और आरिफ सीड कंपनी का प्लेटफॉर्म से मैं आपका सामने इस टाइम मुखातिब हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइएगा पर्टिकुलरली आप लोग सीड में वेजिटेबल्स के हवाले से काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया इस कंपनी को चलते हुए और अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी? जी, इससे पहले मैं आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल हाइब्रिड में अरसा 35 साल से पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेरिटरी के अंदर हाइब्रिड में माशाल्लाह अपना नाम बनाए रखी है। और प्रोडक्ट के हवाले से बात करूँ तो आरिफ सीड कंपनी वेजिटेबल में ऐसी वैराइटीज़ मार्केट के अंदर लेके आ रही है कि जो वैरायटी अदर कंपनी के
प्रोडक्ट का कंपटीटर बनती है। और आप देख रहे हैं मेरे स्टॉल के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसा कि अभी सीज़न चल रहा है, मुख्तलिफ पॉलीथीन का, टनल का, टिश्यू के अंदर प्रोडक्ट वेजिटेबल लग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम चकवाल की बात करें, पिंडी ये एरी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ KP के है, वादिया सोन है, ये आपका कलर कहाड़ है, या पंजाब है, या सिंध है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे आरव सीड कंपनी अपने प्रोडक्ट लगवा भी रही है और आरव सीड कंपनी का एक नाम भी है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है आप लोगों का सीड तैयार करने के लिए? जी, अगर रिसर्च के हवाले से मैं बात करूं तो हमारा अपना रिसर्च फार्म है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर। तो हमारा मेन ऑफिस है गुलबर्ग लाहौर में। तो रिसर्च के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम जो सिलेक्शन वैराइटीज़ होती हैं वो हम अपने फार्म के अंदर तैयार करते हैं। और जितनी बाकी हाइब्रिड वैराइटी हैं, जितने भी वेजिटेबल के अंदर, वो हम बाहर मुख्तलिफ अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। ठीक। नाज़रीन, कोर्न फार्म के इस खूबसूरत बाग में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर माल्टे की, किन्नू की मुख्तलिफ इक़साम के ऊपर काम किया जा रहा है और उन्हीं के बागात मेरे आसपास मौजूद हैं। यहाँ पर किसान मेले का एहतमाम किया गया। हमने तमाम लोगों से बात की और ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक ख़ास मकसद के लिए, जिस तरीके से हमने यूसुफ साहब से मुलाकात की, उन्होंने अपनी ऑलिव के ऊपर ज़िंदगी जो है वक्फ़ कर दी। किसी ने सीड कंपनी के हवाले से यहाँ पर काम शुरू किया हुआ है। सो ये किसान मेले पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और इससे जो एक पॉजिटिविटी का मैसेज स्प्रेड हुआ, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए थे उनके दरमियान और जो ऑलरेडी यहाँ पर कंपनीज मौजूद हैं, काम कर रही हैं रिसर्च के हवाले से या अपना बिज़नेस ग्रो कर रही हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेकर, तो यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ की लिंकेजेस भी बन रही हैं। और यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रिए हवाले से काम हो सके और फिर ऐसी हाई एंड प्रोडक्ट्स बना सकें जो इंटरनेशनली हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।